अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला मौला अली मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मुनासबत 24 रजबुल मुरज्जब की मुनासबत है। ये फ़तेह खैबर का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन बकौल तारीख़ के 20,000 या 10,000 दुश्मनान इस्लाम पर 1,000 से 1,500 तक मुसलमानों और असहाब को फ़तह हुई। ये जंग तादाद ही से पता चल रहा है कि एक मौजज़ा थी और इस जंग में परवरदिगार आलम के ख़ास अल्ताफ़, उस ज़ात की ख़ास मेहरबानियाँ और उस ज़ात के फ़ज़्ल व करम मुसलमानों के ख़ातिर ख़ास शामिल हाल थे। तकरीबन बाज़ मुर्रिख़ीन ने, जिनमें अहले सुन्नत भी हैं, 24 दिन और बाज़ ने 40 दिन का दौरानिया और ज़माना इस जंग का लिखा है। मुझे अर्ज़ ये करना है इस जंग के हवाले से कि देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह हदीद की आया नंबर 25 के ज़ैल में ये फ़रमाया, यानी आयत का आधा हिस्सा, व अनज़लनल हदीद फ़ीहि बअसन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। अब आयत के तेवर, आयत की तरतीब, आयत का बंधन, इसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर परवरदिगार आलम इस आयत में फरमाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। व अनज़लनल हदीद फ़ीहि बअसन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास। और हमने लोहे को आसमान से नाज़िल किया। कौन से लोहे को? जिसकी 2 सिफ़तें, 2 क्वालिटीज़, 2 खूबियाँ, 2 ख़ासियतें बयान की गई हैं। बअसन शदीदुन, ऐसा लोहा हमने नाज़िल किया जिसमें बअस है, जिसमें सख्तपन है, जिसमें सख्ती है, और सख्ती भी कैसी? शदीद किस्म की सख्ती है। और इस सख्ती के साथ साथ फरमाया व मनाफ़िउ लिन्नास। जहाँ इतनी सख्तियाँ हैं वहाँ मुनाफा भी है, वहाँ सूद भी है, वहाँ नफ़ा भी है, वहाँ फ़ायदा भी है। आपने गौर फरमाया व मनाफ़िउ लिन्नास। और ये पहला सवाल है इस आयत के ऊपर, क्या वाक़यान ऐसे ही है? ख़ारिज में भी ऐसे ही है, हमारे मुशाहिदे में भी ऐसे ही आता है कि लोहे को आसमान से नाज़िल किया गया हो? क्या मतलब? यानी लोहा है, हम जब लोहे की तारीफ़ करते हैं तो हम लोहे को मादन कहते हैं। लोहा मादनियात में से एक मादन है। और मादन क्या होती है, मादनियात क्या होती हैं, जिनकी तारीफ़, जिनकी डेफिनेशन, और आप इस तरह कह सकते हैं जिनका लाज़िमा ये है कि वो ज़मीन से निकले। मादन उस चीज़ को कहा जाता है जो ज़मीन से निकले। अब यहाँ पर अल्लाह ने कहा, इसमें शक नहीं है कि तजुर्बे से जो बात साबित है, जो मुसल्लमात में है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ये है कि लोहा मादन है। लेकिन यहाँ पर आयत ने क्या फरमाया? हमने उस लोहे को आसमान से नाज़िल किया जिसमें सख्ती ही सख्ती है और उसमें लोगों के लिए मुनाफा है। और इस आयत के एक हिस्से में खुदा कहता है, खुदा जानना चाहता है वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु। खुदा ये देखना चाहता है कि कौन है जो अल्लाह की और उसके रसूल की मदद करता है बिल गैब, यानी गैब में। कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल की गैब में, गैब के ज़रिए से मदद करता है? इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला कवी भी है, अज़ीज़ भी है।
ज़बरदस्त ताकतवर है, जो खुदा इतना ताकतवर है, जो इतना कवी और मजबूत है, जो कादर मुतलक है, वो ये देखना चाह रहा है कि कौन उसकी और उसके रसूल की गैब से मदद करना चाहता है, बिल गैब है। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। देखें आप आयत के तेवर कैसे अजीब हैं। यहाँ पर परवरदिगार आलम आए देखें कौन था जिसने गैब में ये मदद की, खुदा और उसके रसूल की मदद की। आयत ये कह रही है। और अल्लाह हालांकि कवी है, अल्लाह अजीज़ है, अल्लाह गालिब है, अल्लाह ज़बरदस्त है, अल्लाह तमाम ताकतों का मालिक है और खालिक है तमाम ताकतों का, लेकिन इसके बावजूद कोई सुन्नत रखना चाह रहा है, कोई तरीक़ाकार अपने बंदों के अंदर उसको मुतारफ़ कराना चाह रहा है। बस आपने देखा आयत ये कह रही है कि हमने लोहे को आसमान से नाज़िल किया। जाएं सारी दुनिया में, सारी तारीख़ों में, सारी कुतुब में, जहाँ तक आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ तक आप तलाश कर सकते हैं, ये ढूंढें इस बात को और तलाश करें। लोहा तो मादन है, लोहा तो ज़मीन से निकलता है। ये कौन सा लोहा है जो आसमान से नाज़िल हुआ? ये कैसा लोहा है और कहाँ नाज़िल हुआ, किस मौका पर नाज़िल हुआ? तो ये वही लोहा है जिसमें सख्ती ही सख्ती है, जिसमें सिर्फ सख्ती नहीं कहा जिसमें कमाल की सख्ती है, जिसमें इंतहा की सख्ती है, जिसमें बेमिसाल सख्ती है। वो बेमिसाल सख्ती कैसी सख्ती है? इसलिए कि ये बेमिसाल सख्ती, ये फ़कीदुल मिसाल सख्ती, ये एक इतनी बड़ी सख्ती कि जिसकी आप यानी तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए इतनी सख्ती है कि इसने यदुल्लाह के हाथ में आना है, इसने गालिब अला कुल्ले गालिब के हाथ में आना है, इसने उस हस्ती के हाथ में आना है जिसे अशजाउन्नास कहा गया है। वो हस्ती जो तमाम बहादुरों की जीनत है, वो हस्ती जो तमाम शुजाहों की जीनत और तमाम शुजाहों का फ़ख्र है। उस हस्ती के हाथ में इस लोहे ने आना है। बस पता चला इसमें सख्ती ही सख्ती है, लेकिन सख्ती के साथ साथ खुदा ने फ़ौरन उसका ओपोजिट पहलू, उसका बरअक्स पहलू, उसका बरअक्स जंबा भी बयान कर दिया। कहा वह मनाफ़िउ लिन्नास। सिर्फ सख्ती पे नज़र न रखना कि अली के हाथ में है, यदुल्लाह के हाथ में है, असदुल्लाह के हाथ में है, गालिब अला कुल्ले गालिब के हाथ में है, तो बस सख्ती सख्ती होगी, बस जो भी आएगा तय तय हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा इमाम वो है जो आने वाली नस्लों को भी, वो जिसके मुकाबले में जाता है मेरा इमाम, उसमें आने वाली नस्लों को भी देखता है। कहीं अगर उसकी कोई नस्ल में साहिब ईमान आ रहा हो, कहीं अगर उसकी नस्ल में कोई मोमिन, अगरचे वो 7वीं पुश्त में क्यों ना हो, अगर आ रहा हो, तो फ़कत गलबा नहीं है, फ़कत सख्ती नहीं है, फ़कत तशद्दुद नहीं है, फ़कत ये यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाना नहीं है, बल्कि ये है कि बहादुर ऐसा बहादुर है जिसकी निगाहें दूरस निगाहें हैं। देख रहा है कहीं मेरे दुश्मन के मुकाबले में ये जो ज़ाहिरन मेरा दुश्मन बनकर आया है, कहीं इसकी किसी नस्ल में कोई मोमिन तो नहीं आ रहा। अगर मोमिन आ रहा हो तो फ़ौरन ये मनाफ़िउ लिन्नास, ये जिसमें सख्ती सख्ती है, ये मुनाफा बन जाती है। ये तलवार एक निस्बत से तलवार बन जाती है और एक निस्बत से ढाल बन जाती है, और ढाल भी दुश्मन के लिए बन जाती है। बस आपने देखा कि कितनी ही प्यारी ये आयत की तरतीब थी कि खुदा ने फरमाया कि हमने लोहे को आसमान से नाज़िल किया। और आप इसमें देखें जिसमें इतनी सख्ती है उसमें साथ मुनाफा भी रख दिया। मुनाफा क्या है? अली की ज़ात मुनाफा है, तमाम इस्लाम के लिए मुनाफा है, तमाम मुसलमानों के लिए मुनाफा है। यही मेरा मौला है। अगर ये खंदक में चला जाए तो रिसालत माँ फरमाते हैं बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। पैगंबर अपना अमामा उसके सर पर देते हैं, पैगंबर अपना अमामा उसके सर पर पहनाते हैं, पैगंबर अपनी अबा और कबा उसको पहनाते हैं, पैगंबर अपनी ज़रा उसको देते हैं, पैगंबर अपनी नालैन उसको देते हैं। बस इस हस्ती को पैगंबर एक मर्तबा पैगंबर बनाकर
कामिल अपनी शबी बनाकर, अपनी मसील बनाकर, अपनी तमसील बनाकर और अपने जैसा बनाकर एक मरतबा जब रवाना करते हैं, फरमाते हैं बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल। आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यानी यहाँ पर एक सवाल है, क्या फ़कत और फ़कत बरज़ल ईमान कुल्लुहु कुल का कुल ईमान जा रहा है? कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। पता चला यहाँ पर ये बात फ़कत एक जंग के लिए नहीं है, फ़कत खंदक के लिए नहीं है, बल्कि ये पैगंबर की ज़ात एक फार्मूला, एक कुलिया, एक ज़ाब्ता, एक कानून दे रही है कि अली कुल्ले ईमान है। जब भी जाएगा कुल्ले ईमान बन के जाएगा, जिसके मुकाबले में भी जाएगा वो इसके मुकाबले में आने वाला कुल्ले कुफ्र होगा। बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल। कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। बस पता चला इसके हाथ में जब जुल्फ़कार आएगी, इसके हाथ में जब वो लोहा जिसको खुदा ने आसमान से नाज़िल किया, वो जो लोहा आसमान से खुदा ने नाज़िल किया, इसीलिए तो जिब्राहील की चीखें बुलंद हो रही थीं, इसीलिए तो जिब्राहील की सदाएं बुलंद हो रही थीं, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़कार। और किसी ने मुनज़्ज़ब क्या किया इस जुमले को, शाह मर्दां शेर यज़्दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़कार। बस मैं ख़त्म करूँ यहाँ पे, चाहे वो खंदक हो, चाहे वो ओद हो, चाहे वो खैबर हो, चाहे वो बद्र हो, कोई भी इस्लाम की जंग हो, उसका गाजी, उसका मुजाहिद, उसका फ़ाते फ़कत अली इब्न अबी तालिब है। बस इस खैबर में भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, हम अगली इंशाअल्लाह नशिस्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि यह वो अली था जिस पर सारे खैबर का दारो मदार था, जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया था यफ्तहुल्लाहु अला यदाय, अल्लाह इसके हाथों पर फतह देगा, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।